एक गरीब का प्यार, दर्द भरी प्रेम कहानी। एक गांव में एक बहुत ही मासूम खूबसूरत लड़का रहता था जिसका नाम विजय था। उसके परिवार में उसके माँ बाप भाई बहन सभी थे, लेकिन दुख की बात ये थी कि उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा हो पाता था। लेकिन विजय पढ़ने में बहुत तेज और समझदार था और वह गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन की बात है, विजय को एक लड़की दिखी जो उसे बहुत पसंद आई, या यूँ कहूँ तो उसे देखते ही प्यार हो गया। उसकी दिल की गहराइयों में वो लड़की पूरी तरह से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम अंजलि था। अंजलि एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। अब विजय अंजलि को छुप छुप कर देखने लगा, लेकिन एक दिन अंजलि ने ऐसा करते उसे देख लिया, मगर अंजलि ने उसे कुछ भी ना कहा क्योंकि विजय था ही इतना मासूम और हैंडसम। अब विजय धीरे धीरे अंजलि के प्यार में इतना खो गया कि उसका ना तो पढ़ाई में मन लगता था और ना ही उसे खाने पीने का होश था। वह 24 घंटे ही उसी के ही प्यार में खोया रहता। खैर, दिन तो जैसे तैसे उसका कट ही जाता था, मगर रात भर वह बिस्तर पर करवट बदलता रहता कि कब सुबह हो और उसकी एक झलक दिखे। अगर एक दिन भी वो लड़की उसे नजर नहीं आती तो वह गुमसुम और बेचैन सा हो जाता था। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता ही गया और उसने अंजलि से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर कर नहीं पाया। कई बार उसके नाम प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वह उसे दे नहीं पाया क्योंकि उस लड़की के नज़दीक जाते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और वह घबराकर अपना इरादा बदल देता था। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वह इनकार न कर दे या उससे नाराज न हो जाए। वह किसी भी कीमत पर अंजलि को खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वह अपने प्यार का इजहार न कर सका। विजय काफ़ी शर्मीला लड़का था, शायद इसलिए वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। और वैसे भी वह लड़का गरीब और लड़की अमीर थी। शायद यही सोचकर उसकी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत ही नहीं हुई, मगर उसका प्यार एकदम सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में गलत नहीं सोचा था। एक दिन अंजलि ने उसे रास्ते में ही रोककर पूछा कि तुम्हारा नाम विजय है? उसने कहा, हाँ। अच्छा, तुम मुझे हमेशा ही दूर से क्यों देखते रहते हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस बात से विजय डर गया और बोलने में हड़बड़ाने लगा। तभी अंजलि बोली कि तुम बहुत मासूम और अच्छे भी हो। उस दिन शायद बात बन ही जाती, मगर विजय उससे बात करने में बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। तो अंजलि ने कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? यह कहकर अंजलि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो जल्दी से विजय ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अंजलि के चेहरे से लग रहा था कि वो विजय से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी थी। अब वो दोनों ही एक दोस्त की तरह मिलने लगे और अंजलि को भी शायद उससे प्यार हो चुका था और वो भी विजय के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी। विजय को भी ये बात पता चल चुका था कि अंजलि अब पूरी तरह से उसकी दीवानी हो चुकी थी। बस उसे प्रपोज करने की ही देर थी। मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो चुका था। तभी एक दिन विजय के पिताजी बहुत बीमार हो गए और वो वैसे भी काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, इसलिए उनसे काम की कोई भी उम्मीद नहीं थी। विजय के पिताजी की ही वजह से घर का सारा खर्च चलता था। लेकिन अब क्या होगा? विजय की 2 जवान बहन भी थी जिनकी अब शादी भी करनी थी। तभी विजय के पिताजी उससे कहते हैं कि बेटा, अब शायद तुम्हें पढ़ाई छोड़नी होगी और शहर जाकर नौकरी करनी होगी। शहर में मेरा एक दोस्त व्यापारी है, राम प्रसाद। वो तुम्हें अपने पास काम पर ज़रूर रख लेगा। तू बस उसे मेरा नाम बता देना। मेरा नाम सुनते ही वो तुझे काम पर रख लेगा और तनख्वाह भी अच्छी दे देगा। परिवार को दुखी देखकर विजय को शहर जाना ही पड़ा। विजय अपने गरीब परिवार के लिए शहर कमाने तो चला गया,
लेकिन अब उसका हाल जल बिन मछली के हो गई। वह 21 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 1.5 साल बीत गया। तभी एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वह काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर वह देखता है कि 10 दिनों के बाद अंजलि की तो शादी होने वाली थी और वो उस शादी से बहुत दुखी भी लग रही थी। तभी विजय की माँ ने बताया कि तेरी एक दोस्त अंजलि कई बार अपने घर पर आई थी और वो बस तेरे ही बारे में पूछती थी। अब तो विजय को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी तो सारी दुनिया, सारी खुशियाँ ही उजड़ चुकी हो। लेकिन वह क्या करता? एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ गरीब परिवार था और उसके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी भी थी। वह अंजलि से आखिरी बार भी नहीं मिला और उसने ये फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और अपने छोटे भाई और बड़ी बहन की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। ये सोचकर उसने अपना फूल जैसा दिल पत्थर का बना लिया और वो अंजलि से भी बिना मिले ही शहर वापस चला गया। जाते जाते भी उसकी जान निकल रही थी कि काश अंजलि उसे मिल जाती। वह ये सोचकर बहुत रो रहा था कि वो इतना गरीब क्यों है, क्यों इस गरीबी के कारण वो आज कुछ भी ना कर सका। लेकिन विजय आज भी अंजलि के बारे में सोचकर छुप छुप के खूब रोता है। उसके मन में आज भी सिर्फ अंजलि के लिए ही फीलिंग और प्यार है। आज भी वो बताना चाहता है कि अंजलि, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। और वह सिर्फ एक बार अंजलि से पूछना चाहता है कि क्या वो भी उससे प्यार करती है। लेकिन विजय ने तो प्यार और परिवार के फर्ज में परिवार को चुन लिया। तो दोस्तों, विजय ने परिवार के फर्ज को चुनकर सही किया। और क्या उसे इतने गरीब परिवार को मजबूरी में छोड़कर अपने प्यार को अपनाना चाहिए था? प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय बताएं। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।